कौन माई का लाल पैदा लिया है जो वोट के अधिकार से किसी को वंचित कर देगा। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर तक बनना मंजूर कर लिया। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। ये मीडिया के द्वारा सुनवाई का जो आपका प्रारूप है वह अपने आप को बेनकाब कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इस बार जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने एक साथ प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल एक प्रेस वार्ता के दौरान जब नीरज कुमार से प्रशांत किशोर द्वारा 200 करोड़ के घोटाले के आरोप पर सवाल पूछा गया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया कि कोई माई का लाल नहीं है जो नीतीश कुमार पर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशांत किशोर को बुरी तरह लताड़ते हुए कहा कि अगर वो बिहार की राजनीति में सक्रिय है तो उन्हें पहले खुद को साबित करना होगा। उन्होंने इस बारे में आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। नीरज जी, आपके पार्टी के एक मंत्री पे गंभीर आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं और काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी हैं, पार्टी में बड़ा कद भी रखते हैं। अशोक चौधरी पे आरोप है 200 करोड़ भूल। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर विरोधी भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों को रखना चाहिए। ये भी आरोप है कि फर्जी तरीके से प्रोफेसर बनाया गया है, ये तो फिर अब किस सरकार पे आरोप लग जाएगी। ये एगो नया बात आप ले आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सगाई से लेके विवाह तक, बेटी की विवाह तक लगभग 200 करोड़ रुपयों की जमीन उन्होंने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित अपने शुरू के शासनकाल से ही किया कि जो लोग माननीय मंत्री हैं उनको अपना ब्यौरा संपत्ति का हर वर्ष देना है। तो अब ब्यौरा दिया गया कि नहीं दिया गया हम नहीं जानते। दूसरा सवाल है कि जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं वो हमारे हिस्से में हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हमारे हिस्से में है। तो हम अपनी संपत्ति की जब घोषणा करेंगे तो अपनी पैतृक संपत्ति की घोषणा करेंगे। और अब उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप के क्या दस्तावेज और साक्ष्य मैं नहीं जानता। तो स्वाभाविक रूप से जिन पर आरोप लगा है वो दस्तावेज और साक्ष्य मंगा करके और उसका जो पूरक जवाब हो वह निश्चित रूप से बताना चाहिए। चुनावी वर्ष नहीं, ये पूरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये एक ऐसा पार्टी को पहली बार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द तथ्यों को सामने आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा एप्लीकेशन को लेकर $1 लाख एनुअल की। देखिए, अमेरिकी जो विदेश नीति है ना वो अभी द्वंद्व की स्थिति में है और अमेरिका की इकोनॉमी इसीलिए आज परेशानी के हालात में है। भाई, दुनिया के अंदर में आप अगर इस ढंग से तय करिएगा और दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, वैश्वीकरण के दौर में, ओपन मार्केट है। लेकिन नीरज कुमार ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपना घर जैसा बताया था। नीरज कुमार ने इसे कांग्रेस के लिए काल बताते हुए सैम पित्रोदा और पवन खेरा समेत पूरी कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस अब जनता के बीच भरोसा खो चुकी है और उनके नेता केवल विकास और भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सैम पित्रोदा जी भाषा नहीं भाव समझा रहे हैं। अरे, मूल प्रश्न यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है, जब भारत का पुरुषार्थ जो सेना है हमारा वह आतंकी ठिकानों को चंद मिनट में ध्वस्त करता है, पहलगाम की दुखद आतंकी घटना होती है और ऐसी स्थिति में आपको पाकिस्तान होम लगने लगे तो शेल्टर होम है क्या, क्या है? इसलिए ऐसे बयान जो भारतीय उपमहाद्वीप में देश की विदेश नीति पर हम लोगों की सहमति रही है,
सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर हम दुनिया के विभिन्न देश में गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुर्गति ऐसे ही बयानों से होती है। पवन खेरा ने इसको लेके कहा है कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन आरएसएस हमेशा अखंड भारत की बात करती है, तो अगर कोई दूसरा करता है तो दिक्कत क्या है? माननीय पवन खेड़ा जी, सुना तो आपने सब है, लेकिन बचाव में उतर गए। अरे पूरी दुनिया के वैश्वीकरण की बात की जाती है, ग्लोबल मार्केट अब हो गया, ओपन मार्केट हो गया, तो इसका मतलब देश की भौगोलिक सीमा खत्म हो गई। अखंड भारत लक्ष्य हो सकता है किसी का, लेकिन इसके अलावा देश की भौगोलिक सीमा होती है। दुनिया में विश्व बंधुत्व का नारा हिंदुस्तान से निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की सारी भौगोलिक सीमाएं टूट गई। अरे अपने अपने देश की संप्रभुता है, ऐसे बयान का बचाव नहीं करना चाहिए और कुतर्क नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन को लेके इलेक्शन कमीशन पर फिर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, कर्नाटका में आपकी सरकार है। अब क्या ये आरोप प्रत्यारोप बिहार की सियासत का नया रुख है? क्या इन बयानों से चुनावी माहौल और भी गर्म होगा? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।